हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। आई होप जो भी आपको डाउट होंगे इससे रिलेटेड वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो कि पार्किंसन डिसीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रेमर्स, डोपामाइन, सब्सटेंशिया निग्रा, सब चीज़ हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कैसे कैसे होती है मैं आपको सब क्लियर करवा दूँगी। अब हम देखेंगे पार्किंसन डिसीज़। ठीक है, पार्किंसन डिसीज़ को और क्या और कौन से नेम से जानते हैं हम इसको? हम जानते हैं शेकिंग पाल्सी के नाम से। किस नेम से जानते हैं? शेकिंग पाल्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पर्सन्स के हैंड ट्रेमर्स वगैरह होते हैं ना, तो इसलिए हम इसको शेकिंग पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो और ये पार्किंसन डिसीज़ है क्या? जो सेकंड मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब पार्किंसन डिसीज़ तो सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन जो फर्स्ट है वो कौन है? फर्स्ट है जो वो अल्जाइमर है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। अगर हमें एग्जाम्स में आ जाता है कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन है डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, तो वो अल्जाइमर है। फिर हम देखते हैं कि पार्किंसन डिसीज़ में होता क्या। इसमें होता है कि जो हमारे ब्रेन में सब्सटेंशिया निग्रा है और बेसल न्यूक्लाई है, जो डैमेज हो जाते हैं। इनके डैमेज होने की वजह से जो है वो जो डोपामाइन है जो वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डिक्रीज़ हो जाता है डोपामाइन। एंड डोपामाइन जब डिक्रीज़ होता है तो एसिटाइलकोलिन क्या इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये इसकी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसमें आगे कोज़ वगैरह हम देखते हैं कि इसमें कोज़ वगैरह क्या आ जाते हैं। कोज़ में इसमें आता है कि जो ये एज रिलेटेड है। ओल्ड एज में जो है जो वो देखने को ज़्यादा पाया जाता है। ओल्ड एज जो पर्सनस होते हैं उनमें जो ज़्यादा देखा जाता है। और ये ड्रग इंड्यूस्ड भी है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक जब कोई पर्सन ड्रग्स लेता है, जैसे कि हेलोपेरिडोल हो गया, तो ये मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है, उसको और पार्किंसन डिसीज़ होने का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। एंटीमेटिक कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि मेटाक्लोप्रोमाइड। ठीक है, अब हो गया ओल्ड एज, ड्रग इंड्यूस्ड भी हो गया। अब तीसरा आता है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जब हो जाती है तभी पार्किंसन डिसीज़ होने का खतरा होता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे? उसमें हम उसको हाइपरबोरिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि हाइपर मतलब कि ज़्यादा, पैराथायराइडिज्म जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो कैल्शियम की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो वो ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि डैमेज हो जाता है बेसल गैंग्लिया। ठीक है, कुछ वायरल डिसीज़ जो होती है उनकी वजह से भी हमें जो पार्किंसन डिसीज़ देखने को मिलती है। ये आपको क्लियर हो गया ना कि शेकिंग पाल्सी बोलती है और जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, और इसमें डैमेज हो जाता है सब्सटेंशिया निग्रा, बेसल न्यूक्लाई, और इसमें डिक्रीज़ हो जाता है। मेनली इसमें क्या डिक्रीज़ होता है? डोपामाइन। ठीक है, इसे याद रखना। आगे हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या अर्लीस्ट, सबसे पहले हमने अर्लीस्ट सिम्टम्स पढ़ने हैं। उसमें आता है अनइंटेंशनल ट्रेमर्स। अनइंटेंशनल ट्रेमर्स मतलब कि हम उसको अपनी मर्जी से ट्रेमर्स नहीं हो रहे, हम मतलब कि अनइंटेंशनली हो रहे हैं, हमारे हाथ खुद ही शेक करी जाएंगे। ठीक है, तो अनइंटेंशनल ट्रेमर्स उसको बोलते हैं, और इसको पिल रोलिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस याद रखना है कि इसमें जो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट है ना, वो हम करेंगे कि उसको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे कि वो उसको होल्ड करके रखे। ठीक है, जब पिल रोलिंग मूवमेंट या अनइंटेंशनल ट्रेमर उसको होगा तो उसमें एडवाइस यही करना है कि होल्ड करो कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रिजिडिटी देखने को मिलती है हमें। रिजिडिटी में क्या, अपर लिम्ब को क्या बोलते हैं जब हो जाती है इसकी रिजिडिटी? कॉकबिल अपीयरेंस हो जाती है, लोअर लिम्ब में लिड पाइप अपीयरेंस हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, डिक्रीज आई मूवमेंट, और ये इंपॉर्टेंट है मास्क लाइक फेस। ठीक है,
और स्मॉल हैंड राइटिंग को हम माइक्रोग्राफिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और स्लो मोनोटोनस स्पीच हो जाती है, मतलब कि वो स्लर जैसे कि थोड़ा सा तोतला ही मान लो, स्लर स्पीच हो जाती है उसकी, ठीक है। ड्रूलिंग होती है, जैसे माउथ से स्लाइवा जैसा बाहर आता है, ड्रूलिंग होती है। ब्रेडिकाइनेसिया, मतलब कि काइनेसिया का मतलब होता है मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ठीक है। तो जो है डिक्रीज़ हो जाती है इसमें, ब्रेडी मतलब कम, डिक्रीज़ हो जाती है जो भी पर्पसफुल मूवमेंट, जो भी हम मतलब कि पर्पसफुल मूवमेंट करना चाहें तो वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। और पोस्चरल एबनॉर्मलिटी भी हो जाती है, जिसमें स्टूपिड पोजीशन हो जाती है, जैसे कि पर्सन धीरे धीरे चलेगा, स्मॉल गेट, सफलिंग गेट होगा उसका, ठीक है। शॉर्ट स्टेप्ड गेट होगा, छोटे छोटे स्टेप चलेगा, ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं ले पाएगा, छोटे छोटे, और वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। इसमें ये आ जाता है। ये हमें समझ में आ गया ना क्या कि साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है। देख लो अर्लियर सिम्टम्स, इसमें ट्रेमर्स याद रखने हैं, रिजिडिटी वगैरह, मास्क लाइक फेस इंपॉर्टेंट है। आगे जे ट्राइड में लिखा है कि इसमें ट्रेमर्स वगैरह होते हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट ट्रेमर्स याद रखने, फिर रिजिडिटी, फिर ब्रेडिकाइनेसिया। आगे डायग्नोसिस आ जाता है। डायग्नोसिस में हम ज़्यादा हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स करनी है हमने, सीपीसी वगैरह करा लो, ठीक है। और डोपामाइन स्टिमुलेशन टेस्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि डोपामाइन डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। एंड मैनेजमेंट में हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस, हमारी मैनेजमेंट में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा क्या करती है कि हमारे क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन एंड बैरियर को, जो क्रॉस कर जाती है, ब्रेन तक पहुंचती है और इंक्रीज़ करती है डोपामाइन, क्योंकि इसमें डोपामाइन डिक्रीज़ हो रहा था ब्रेन में, तो ये ड्रग क्या करती है, ब्रेन में जाती है और डोपामाइन को इंक्रीज़ कर देती है। और इसमें हम मेनली पेशेंट को क्या एडवाइस देते हैं कि उसने अवॉइड करना है विटामिन B6। वो जब भी लीवोडोपा की ड्रग लेगा तो विटामिन B6 उसने अवॉइड करना है, क्योंकि जब विटामिन B6 क्या करती है, ये कन्वर्ट करती है लीवोडोपा को डोपामाइन में, लेकिन कहाँ, ब्रेन में नहीं, ब्लड में। ब्लड से क्या करती है, ब्लड में जो है वो डोपामाइन को इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। इसलिए हम विटामिन B6 अवॉइड करते हैं। और हम इसके लिए क्या, लीवोडोपा के साथ हम देते हैं कार्बिडोपा, इसलिए हमेशा लीवोडोपा के साथ क्या देते हैं, कार्बिडोपा, ठीक है। क्योंकि ये डिक्रीज़ करती है पेरिफेरल ब्रेकडाउन ऑफ लीवोडोपा, जो लीवोडोपा को पेरिफेरल में ब्रेकडाउन नहीं होने देती, ठीक है। इसलिए कार्बिडोपा लीवोडोपा के साथ में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाता है हमारे पास सेकंड ड्रग कॉम्ट इनहिबिटर्स आ जाते हैं। कॉम्ट इनहिबिटर्स में क्या होता है कि टोल्कापोन देते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट है हेपेटोटॉक्सिसिटी। और जो कॉम्ट जो है एक एंजाइम है जो डोपामाइन की ब्रेकडाउन कराता है। तो हम तो नहीं चाहते कि डोपामाइन की और ज़्यादा ब्रेकडाउन हो, क्योंकि डोपामाइन और मतलब कि और ज़्यादा डिक्रीज़ ही है, तो इसलिए कॉम्ट इनहिबिटर दे देते हैं हम, ठीक है। फिर एंटीवायरल ड्रग, क्योंकि वायरल हमने पढ़ा था ना कोर्सेस में कि वायरल डिसीज़ के कारण भी होता था, तो इसलिए वायरल ड्रग देनी है। और ब्रोमोक्रिप्टिन देना है। ब्रोमोक्रिप्टिन की वजह से क्या हो सकता है, और हमें रेनॉल्ड फिनोमिना में क्या होता था, फिंगर एंड टोज में नंबनेस सी हो जाती थी, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट तो हमने पढ़ ली, ठीक है। अगर हमारी मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है, इसमें अनसक्सेसफुल हो जाती है इन ड्रग्स देने की, मतलब कि ड्रग्स भी दे दी और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, तो हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवाते हैं, ठीक है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की आप गूगल में इमेज देख सकते हो कैसे होती है, ठीक है। ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इसकी स्टिमुलेशन करवाते हैं, ठीक है। और आगे देख लो आप इसकी इमेज कैसे, जैसे हमने जो भी सिम्टम्स पढ़े थे इस इमेज में वही सिम्टम जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। जैसे स्टूप्ड पोस्चर आ गया, मास्क फेस है ना इसका, रिजिडिटी, बैक की रिजिडिटी हो गई है,
ठीक है। हैंड ट्रेमर्स हो रहे हैं और लेग्स में भी ट्रेमर्स हो रहे हैं, ठीक है। और जो शफलिंग शॉर्ट स्टेप्ड गेट है, स्मॉल स्टेप लेगा ये पर्सन, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने व्यूज़ दे सकते हो मुझे कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ इस टॉपिक के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं और इम्प्रूवमेंट कर लूँगी, ठीक है। थैंक यू, लेकिन अपने व्यूज़ ज़रूर देने हैं। थैंक यू सो मच।